हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल। इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे अपनी एलिजाबेथन एज के रोलर कोस्टर राइड में। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम एलिजाबेथन सोनेटियर्स करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो भी पर्सन जो सोनेट्स ही लिखे हैं जिन्होंने बेसिकली, और जो एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते हैं, उन्हें आज हम देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं उन पर्सन्स के बारे में बताना एंड उनके वर्क बताना, थोड़ा सा मैं इंट्रो आपको दे देती हूँ कि सोनेट्स क्या होते हैं एंड किस प्रकार से रहता है, और घर के लिए एक छोटा सा काम भी है आपको। ठीक है, दोस्तों, सोनेट एक प्रकार की पोयम होती है, एक प्रकार की कविता होती है। ठीक है, जिसमें टोटल 14 लाइंस होती हैं, टोटल 14 लाइंस होती हैं। ठीक है जी, तो एक प्रकार की पोयम है सोनेट और इसमें 14 लाइंस हैं। ठीक है, 14 लाइंस में दो पहरे होते हैं, एक 8 लाइन का पहरा रहता है जर्नली, और एक 6 लाइन का पहरा रहता है। तो 8 + 6 14 लाइंस हो गई। ओके, शुरू की जो 8 लाइंस का पहरा होता है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम बताई जाती है, और अंतिम 6 लाइंस में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। या यूं कह लूँ, शुरू की जो 8 लाइंस हैं उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और अंतिम 6 लाइंस में उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सोनेट बनता है। सोनेट पहली बात एक प्रकार की पोयम है। कितनी लाइंस होती हैं इसमें? 14 लाइंस होती हैं। ठीक है, 8 + 6 के पहरे रहते हैं। पहली 8 लाइंस में कोई ना कोई प्रश्न या कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और अंतिम 6 लाइन में उसी प्रश्न का उत्तर या सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, एंड सोनेट आपके काफ़ी प्रकार के हैं। पेट्राकन सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है, इस प्रकार से सोनेट हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ। सोनेट क्या है, कितनी लाइंस हैं, कैसे, वो मैंने आपको बता दिया, पर आपने घर से सर्च करना है कि सोनेट के कितने प्रकार होते हैं। ओके, और क्योंकि दोस्तों ये एक पोयम है, एक कविता है, तो आप सब जानते हैं पोयम में कोई ना कोई एक रिदमिक पैटर्न होता है, एक राइम होती है ना, तभी तो वो पोयम बनती है। तो आपने ना सिर्फ जो सोनेट के प्रकार हैं उन्हें सर्च करना है, बल्कि उनमें क्या रिदमिक पैटर्न है, क्या राइम स्ट्रक्चर है, वो भी आपने देखना है। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं और एलिजाबेथन एज के जो सोनेटियर्स हैं उन्हें करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा है एलिजाबेथन सोनेटियर्स। तो एलिजाबेथन एज के जो भी पर्सन जिन्होंने सोनेट्स लिखे हैं उन्हें हम देखेंगे, और सोनेट्स के बेसिकली जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको घर को सर्च करने को दी है, विद रिदमिक पैटर्न या विद अलॉन्ग विद कैरेक्टरिस्टिक उनके देखने को, और बेसिक मैंने वो आपको समझा दिया है। तो अब दोस्तों, आपके सामने ये आपको दिख रहा होगा पूरा, ऊपर लिखा है माइनर सोनेटियर्स ऑफ एलिजाबेथन एज। माइनर होते हैं छोटे लेवल के, पर इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे लेवल के हैं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। माइनर सोनेटियर्स, माइनर राइटर्स, माइनर ड्रामाटिस्ट, माइनर नॉवलिस्ट, हम बेसिकली उन्हें कहते हैं जिनके वर्क कंपैरेटिवली कम आए हैं इम्पॉर्टेंट बराबर हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बराबर हैं पर कंपैरेटिवली उनके वर्क कम आए हैं। ठीक है, तो हम उन्हें माइनर कह देते हैं इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल हाई लेवल के हैं, पर उनके वर्क कम आए होते हैं। तो माइनर सोनेटियर्स ऑफ एलिजाबेथन एज का मतलब है एलिजाबेथन एज के ऐसे सोनेटियर्स, ऐसे सोनेट लिखने वाले पर्सन जिनका वर्क कम आया है पर हाँ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जो मैंने ये एक तरफ से जामनी कलर से लिखे हैं, सैमुअल डैनियल एंड ऑल, ये सारे दोस्तों सोनेटियर्स के नेम हैं। ओके, एंड दूसरी तरफ जो रानी कलर से लिखा है मर्जेंटा कलर से, ये उनके वर्क हैं, ये उनके सोनेट्स के नेम हैं। तो एक तरफ राइटर यानी कि सोनेटियर्स के नाम है, और एक तरफ उनके वर्क यानी कि सोनेट के नेम हैं। अब यहाँ पे शुरू करवाने से पहले मैं आपको दो बातें बता देती हूँ। पहला, कि पेपर में प्रश्न कैसा पड़ता है। पेपर में एक अकेला भी पूछ सकते हैं कि ये सोनेट किसने लिखा है, जैसे सबसे पहला ये डेलिया किसने लिखा है, तो ये सैमुअल डैनियल का है। नॉर्मल भी आ सकता है, या आप जानते हैं जैसे कि प्रश्न में एक लेवल हम बढ़ा देते हैं जब एक ही प्रश्न में 3 या 4 प्रश्न आ जाते हैं, तो इन्हीं में से
3 या 4 सोनेटियर्स, उनके 3 या 4 सोनेट्स के नेम के साथ मिक्स मैच करके भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। जिसमें आपको अगर 4 सोनेटियर्स दिए गए होंगे, 4 ही वर्क दिए गए होंगे, आपको सारे के सारे सही बताने हैं, ओके। तो एक अकेला भी पढ़ सकता है, राइटर का वर्क पूछ लिया, या 3 या 4 भी पढ़ सकते हैं, जो कि बेसिकली नेट की खासियत रहती है, डिफ़िकल्टी लेवल रहता है। कहने को उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, पर वो 100 होते नहीं हैं, वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर प्रश्न में काफ़ी सारे प्रश्न छुपे होते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड इनको करने का तरीका कैसे है, जैसे काफ़ी सारे राइटर्स हम देखेंगे, काफ़ी सारे वर्क देखेंगे, तो यहाँ पे या तो आप स्टोरी लाइन भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जो भी आपको लगे, आपके दिमाग में क्लिक करे, या आज मैं इनको याद करवाने में क्या टेक्निक अपनाने वाली हूँ, पहले मैं एक एक करके आपको सारे बता दूंगी, ठीक है। आपके माइंड में मतलब एक जिस्ट दे दूंगी किस प्रकार से है, फिर हम अपनी वो निंजा टेक्निक अपनाएंगे, बार बार गुनगुनाने वाली, ठीक है। जिसमें मेहनत तो लगती है, जिसमें हार्ड वर्क तो है, पर वो कैसी निशानी है, स्मार्ट वर्क की निशानी है। तो वैसे आज हम इसे करेंगे, ठीक है। तो सोनेट की इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी है, घर के लिए काम भी दे दिया है। जो घर के लिए काम दिया है ना, वहाँ से भी प्रश्न पढ़ सकते हैं, तो जरूर देखना है। साथ में माइनर सोनेटियर्स का क्या मतलब होता है, कैसे हमने करना है, कैसे प्रश्न आते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। और थर्ड, अब हम इनको करना शुरू करेंगे अलॉन्ग विथ कि कैसे कि हमारे दिमाग में भी बैठ जाए, ठीक है। तो आइए करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो माइनर सोनेटियर्स में है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सैमुअल डेनियल, ठीक है। सैमुअल डेनियल का वर्क है डेलिया, हेनरी कॉन्स्टेबल, डायना, गिल्स फ्लेचर, लीसिया, थॉमस लॉज, फिलिस, माइकल ड्राइटन, आइडिया, विलियम पर्सी कोएलिया, विलियम स्मिथ, क्लोरिस, रिचर्ड लिंच, डाइला, बार्थोलोम्यू ग्रिफिन, फिडेसा, थॉमस वॉटसन, ही कैटोपथिया, ठीक है। थॉमस वॉटसन, ही कैटोपथिया। तो एक बार नॉर्मल में फिर एक एक फिर रिपीट कर देती हूँ। सैमुअल डेनियल डेलिया, हेनरी कॉन्स्टेबल डायना, गिल्स फ्लेचर लीसिया, थॉमस लॉज फिलिस, माइकल ड्राइटन आइडिया, विलियम पर्सी कोएलिया, विलियम स्मिथ क्लोरिस, रिचर्ड लिंच डाइला, बार्थोलोम्यू ग्रिफिन फिडेसा, थॉमस वॉटसन, हिकैटोपथिया, ठीक है। अभी आप क्लास छोड़ के भाग मत जाना कि मैडम ने अभी यही कराने हैं, यही तो रिपीट कराने हैं, लग गया पता नहीं। मेरे को आपको सिर्फ करवाने नहीं है, आपके दिमाग में बिठाने हैं। तो सीट की पेटियां सबने बांध के ही रहना है। तो एक एक बार हमने कर लिए। ये पर्पल कलर वाले राइटर के नेम है, डेनियल, कॉन्स्टेबल एंड ऑल, और ये डेलिया, डायना, लीसिया, रानी कलर से जो है ये उनके सोनेट्स के वर्क के नेम है, ठीक है। तो आइए अब निंजा टेक्निक अपनाते हैं, इनको दिमाग में बिठाने के लिए इनको गुनगुनाते हैं, जो हार्ड वर्क तो है पर स्मार्ट वर्क की निशानी है। तो आप सब ने भी जहाँ जहाँ पे भी अभी हैं, आप सब ने भी मेरे साथ इनको बोलना है, गुनगुनाना है, इससे आपके दिमाग में ये बैठेंगे। ध्यान रखना, बहुत ज़ोर से मत बोलना, क्योंकि अगर हम बहुत ज़ोर से बोलें तो हम थक जाते हैं। सिर्फ इतना कि आपके कानों को सुनाई दे आपकी आवाज़, ठीक है। चलिए फिर शुरू करें। आइए जयकारा शेरा माता काली का लगाते हैं और इनको गुनगुनाते हैं और दिमाग में बिठाते हैं निंजा टेक्निक के साथ। सैमुअल डेनियल डेलिया, 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 हेनरी कॉन्स्टेबल डायना, डायना, 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 गिल्स फ्लेचर लीसिया, गिल्स फ्लेचर लीसिया, गिल्स फ्लेचर लीसिया, गिल्स फ्लेचर लीसिया, गिल्स फ्लेचर लीसिया,
थॉमस लॉज फिलिस, थॉमस लॉज फिलिस, थॉमस लॉज फिलिस, थॉमस लॉज फिलिस, थॉमस लॉज फिलिस। माइकल ड्राइडन आइडिया, आइडिया, माइकल ड्राइडन आइडिया, आइडिया, माइकल ड्राइडन आइडिया, आइडिया, माइकल ड्राइडन आइडिया, आइडिया। विलियम पर्सी कोएलिया, विलियम पर्सी कोएलिया, विलियम पर्सी कोएलिया, विलियम पर्सी कोएलिया, विलियम पर्सी कोएलिया। विलियम स्मिथ नॉरिस, नॉरिस, विलियम स्मिथ नॉरिस, नॉरिस, विलियम स्मिथ नॉरिस, नॉरिस, विलियम स्मिथ नॉरिस, नॉरिस। रिचर्ड लिंच डायला, रिचर्ड लिंच डायला, रिचर्ड लिंच डायला, रिचर्ड लिंच डायला। बार्थोलोम्यू ग्रिफिन फिडेसा, बार्थोलोम्यू ग्रिफिन फिडेसा, बार्थोलोम्यू ग्रिफिन फिडेसा, बार्थोलोम्यू ग्रिफिन फिडेसा, बार्थोलोम्यू ग्रिफिन फिडेसा। थॉमस वॉटसन हिकैटो म पथैया, 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 थॉमस वॉटसन हिकैटो म पथैया। ठीक है। सो दोस्तों, इसके साथ मैंने आपको सोनेट्स का कॉन्सेप्ट बताया, घर के लिए सोनेट्स से संबंधित चीज़ें ढूंढने को दी, माइनर सोनेटियर्स क्या होते हैं बताए, और जो भी एलिजाबेथन एज के सोनेटियर्स हैं उनके वर्क के साथ निंजा टेक्निक के तहत आपके दिमाग में बिठाने की भी पूरी कोशिश की। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर अच्छा लगा है सेशन को थम्स अप दें दोस्तों। आज ही इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। और क्या आप ऐसे ही खूबसूरती के साथ करना चाहते हैं कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 की तैयारी, तो जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली ऐप पॉकेट पढ़ाई, जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकायदा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ अवेलेबल है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए इंग्लिश लिटरेचर के रिगार्डिंग, वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और दोस्तों, बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, जिनके लिंक्स भी इसी वीडियो के साथ दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें। ठीक है। और बहुत खूबसूरती के साथ एक एक करके ये मैं प्रॉपर सीक्वेंस में लेसन ऐप में ला रही हूँ, और पूरी कोशिश है कि कोई भी लेसन हो वो सिर्फ आप करके ना निकले, बल्कि घोल के पी के निकलें। ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। तो इसमें आपको कोई गूगल से कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है, बस ये सोनेटियर्स के नेम और इनके सोनेट्स याद हो जाएं, दैट वुड बी सफिशिएंट थ्रू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। आने वाले लेसन में दोस्तों हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ ड्रामा की। ठीक है। जो कि एलिजाबेथन एज बेसिकली जानी जाती है ड्रामा को लेकर, तो कैसे ओरिजिन हुआ ड्रामा का, क्या क्या स्टेजेस हैं, वो सारी हम बहुत ही खूबसूरती के साथ एक्सप्लोर करेंगे, वर्क भी देखेंगे एंड अच्छे से समझेंगे चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज। टेक केयर।